वो रियलाइज कर रहे हैं कि इस दुनिया में साइंस एंड रिलीजन हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अस टू बी सक्सेसफुल. साइंस एंड रिलीजन आर नॉट सेपरेट. जो लोग सोचते हैं कि साइंस एंड रिलीजन कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, इन फैक्ट all the great pieces of architecture in this world, all the influential books in this world, all the influential people in this world, they are products of both religion and science. और लोग religion पढ़ा रहे थे, लेकिन ईस्टर्न ट्रेडिशंस particularly हिंदुइज्म कोई नहीं पढ़ा रहा था. और ये बहुत कमी है एकेडमिक्स में. इसलिए हम लोग भी भारत में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का हिंदुइज्म is not very advanced, it's not for the progressive mind, it's not for the intelligent people. तो जो लोग ऐसे कहते हैं कि साइंस is for the intelligent people, spirituality तो बस बाबाओं के लिए है, जैसा आप कह रहे थे, वो लोग को actually कुछ मालूम नहीं about the history of science and religion. The reality is कि जो modern science है, modern western science, वैसे science has been there in the Vedas for many thousands of years. लेकिन जो modern western science began from Isaac Newton in England. Newton was the father of modern physics. He wrote the Principia Mathematica, the most influential book in the history of science, is a book on math. और लोग पूछते कि why did Newton do science? Why did he do his, कैसे उसने शुरू किया ये, उसको आइडिया कैसे आया ये सब करने से? तो in the introduction to his Principia Mathematica, Newton writes कि nothing would please me more that if by reading this book, the Principia Mathematica, faith in God would be strengthened. आप सोचिए, जो उसकी book on calculus that serves as the basis for calculus, algebra, trigonometry, Principia Mathematica, उसकी introduction में न्यूटन कहते हैं कि मुझे और कुछ इससे प्रसन्नता नहीं आएगी जितना कि अगर कोई मेरी किताब मेरी मैथ बुक पढ़ करके उसके भगवान में श्रद्धा बढ़ जाए. नमस्ते एवरीवन, मैं रॉबिन डंडोतिया स्वागत करता हूं आपका मॉन्क्स टॉक्स पर. तो आज हम फिर से आपको एक ऐसे मॉन्क, एक ऐसे साधु और एक ऐसे भक्त से मिलाने जा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है, हीरो है. तो अभी मेरे साथ में है हिज ग्रेस गोपाल हरि प्रभु जी. प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम. तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है. आज मुझे प्रभु जी से बात करने का मौका मिला है और आप सबको भी प्रभु जी के बारे में जानने का मौका मिलेगा. तो मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा प्रभु जी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में. प्रभु जी ने अपनी जो मास्टर्स की डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो 19 की एज में कवर कर ली थी. और प्रभु जी ने अपनी जो पीएचडी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है. और प्रभु जी अभी रहते हैं यूएसए शिकागो के अंदर. तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. प्रभु जी ने ISKCON सोसाइटी के अंदर भी अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है अब तक. काफ़ी सारे और भी अचीवमेंट्स हैं. तो मैं प्रभु जी से ही जानना चाहूँगा, प्रभु जी प्लीज़ थोड़ा सा ऐड ऑन करिए अपने अचीवमेंट्स के बारे में, तो हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को पता चले कि जो हमारे सोसाइटी के हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़ हैं, वो कौन हैं और जो मेरे सामने बैठे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में. मैंने देखा आपका पॉडकास्ट पहले भी. हम यूएसए में रहते हैं, शिकागो, जैसे आपने बताया है. हम मेरे फादर आए थे एज ए स्टूडेंट. तो वो आए थे यूएसए जब वो 17 साल के थे. और पूरे लाइफ हम यूएसए में ही बड़े हुए थे. इनिशियली हम गए थे रेगुलर स्कूल में, जस्ट रेगुलर पब्लिक स्कूल देयर. और फिर उसके बाद आफ्टर 2 years मेरे पेरेंट्स ने देखा कि स्कूल वाज काफ़ी स्लो चल रहा था और जो धार्मिक ज्ञान है वो दे नहीं रहे थे. तो उन्होंने स्कूल से हम लोग को हटा करके होम स्कूलिंग करा, वो टीचिंग एट होम. यस. और उन्होंने इनिशियली ऐसे किया, मेरी मदर ने किया कि गर्मी के टाइम जो छुट्टी होती है तो उस टाइम होम स्कूलिंग शुरू किया. सोच रहे कि गर्मी में ट्राई करते हैं, अगर नहीं काम करता है तो वापस स्कूल में भेज देंगे. यस. अगर काम करता है तो रखे रहेंगे. तो देयर इज नो लॉस इन ट्राइंग इन द समर. उन्होंने होम स्कूलिंग करा गर्मी के टाइम. तो 3 महीने में उन्होंने पूरा 1 साल का करिकुलम कवर कर दिया. तो फिर 1 साल का कवर कर दिया तो उनको लगा कि अब क्या पर्पस है वापस स्कूल भेजने. तो ऐसे करके 13 साल की उम्र में हम लोग कॉलेज में एडमिशन हो गया. वी एंटर्ड कॉलेज.
और जो होम स्कूलिंग था उसकी जो खूबी थी वो ये नहीं बस थी कि हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे थे, फिर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे थे। मेन चीज़ ये था कि हम लोग का जो इंग्लिश एजुकेशन, जो हम लोग की पढ़ाई was all based on Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita with English translations and purports by Srila Prabhupada. ओके तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ करके हम लोग बड़े हुए हैं और उसको पढ़ने से हम लोग का एकेडमिक लेवल इतना स्ट्रांग हो गया कि 13 साल की उम्र में हम लोग ने कॉलेज शुरू किया था एट बॉइजे स्टेट यूनिवर्सिटी इन बॉइजे आइडाहो यूएसए। वेरी नाइस। तो होम गुरुकुल बना दिया, होम ट्यूशन की जगह आपकी फैमिली ने होम गुरुकुल बना दिया। हमारी समाज में आजकल जो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमें जो असली शिक्षा है वो नहीं मिल रही है। द रियल एजुकेशन इज़ ऑलरेडी हिडन, दैट इज़ द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी वैल्यू एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे हमें आध्यात्म के साथ में हमें शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या दोनों सिखाया जाता था। और मोर देन 250 कोर्सेज हुआ करते थे गुरुकुल्स के अंदर। तो आज वो गुरुकुल्स हमारी समाज में नहीं है और शायद हो सकता है उसी की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारी समाज में जो आज यूथ है वो किस डायरेक्शन में। तो जी मैं जानना चाहूँगा आपके कुछ और भी अचीवमेंट्स के बाद में, आपने स्कूल्स के बाद में कैसे आपने अपनी कंटिन्यू की स्टडीज़ को। तो मैंने यूनिवर्सिटी शुरू किया था और फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मास्टर्स किया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आफ्टर डूइंग माई बैचलर्स एंड मास्टर्स मुझे लगा कि ये अच्छा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम आई वॉज द वैलेडिक्टोरियन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने वो जो बैनर था वो पकड़ा था। मेरा GPA was number 1 टॉप इन द होल यूनिवर्सिटी। तो एकेडमिकली मटेरियली तो बहुत अच्छा किया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि इसका पर्पस क्या है। इस दुनिया में इतने इंजीनियर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, अगर दुनिया में एक और इंजीनियर और एक और डॉक्टर जो थोड़ा छोटा है, यंगर है नहीं, एक और आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया में। इतने सारे अच्छे अच्छे जो इंडियंस है, सब लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए थोड़ा सा, जो कि हम लोग के इटर्नल बेनिफिट के लिए है, हम लोग के एक्चुअल बेनिफिट के लिए उसमें कुछ रिसर्च करना चाहिए। हम लोग का जो धर्म है, हम लोग का जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है ऑफ द ईस्ट, जो सारे विदेशी लोग अमेरिकन्स आर लुकिंग टुवर्ड्स। हम लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया आ रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। उसके बारे में हम थोड़ा रिसर्च करें। तो एक साइड मेरा साइंस साइड था, दूसरे साइड मेरा स्पिरिचुअलिटी है। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो जब US आए थे वहीं पर वो जुड़े थे भक्ति में, और उनके अंदर भी बहुत स्पिरिचुअलिटी थी। तो ये दोनों चीज़ हम जोड़ने चाहते थे। तो मैंने रिसर्च किया, इधर उधर देखा कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो दोनों चीज़ ऑफर करता है। तो मुझे एक मास्टर्स प्रोग्राम मिला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन साइंस एंड रिलीजन। ये अच्छा है, इज वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ऑक्सफोर्ड। यस, ऑक्सफोर्ड। बिकॉज इवन दे आर रिकॉग्नाइजिंग, वो रियलाइज कर रहे हैं कि इस दुनिया में साइंस एंड रिलीजन हैव टू वर्क टुगेदर फॉर अस टू बी सक्सेसफुल। साइंस एंड रिलीजन आर नॉट सेपरेट। जो लोग सोचते हैं कि साइंस एंड रिलीजन कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, इन फैक्ट all the great pieces of architecture in this world, all the influential books in this world, all the influential people in this world, they are products of both religion and science. आप देखिए जो greatest churches हैं, mosques हैं, temples हैं, they're product of religion, spirituality, spiritual inspiration and science. तो science and religion are like two tracks of a train. और ट्रेन आगे बढ़ सकती है जब दोनों ट्रैक। वैसे हम लोग की ह्यूमन सिविलाइजेशन केवल साइंस से आगे नहीं बढ़ सकती है। और दिस हैज बीन प्रूवन। साइंस हैज प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पोल्यूशन, मशीन्स, और द वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल if we just use science. Because then we also need the vision, the guidance on how to use the science. On what is the purpose of life. of science, purpose of using science. Yes. The purpose of science, the purpose of life. Why is the world the way it is? What happens after death? ये question science doesn't answer. और उसके लिए we have spirituality. Sure. तो प्रोजी देन आपने अपनी 19 की एज में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। देन उसके बाद में प्रोजी आपकी जर्नी कैसे आगे बढ़ती है लाइफ की, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग भी है। तो उसके बाद हम गए थे, आई फिनिश माई PhD, मास्टर्स के बाद आई डिड अ PhD particularly focused on the Srimad Bhagavata. Bhagavata Purana is the most wonderful Puran. Or after completing my PhD in 2014, here my first professor position was at
Florida Gulf Coast University. वहाँ पर in Florida I was the professor of religion. और फिर उसके बाद I went to University of Evansville in Indiana. और फिर उसके बाद I got this position at Aurora University as the Joe Dunham Distinguished Professor of Ethics. ये बहुत honorary title था. It was it's a chair in ethics. तो हम I hold the chair in ethics, and since the last 2 years I've been living in Chicago, teaching there. वहाँ पर जो American students हैं, they have a lot of interest in the world's religions, particularly Eastern traditions, Hinduism, Bhagavad Gita. So I teach these books. I teach Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the universities as an academic subject. Okay. And they find it very, very fascinating. They are very captivated by the deep philosophy of the Bhagavad Gita. So before you have started these all academic courses over there, वहाँ पे कोई और भी था जो ये चीज़ें पढ़ा रहा था, या आपने इन सब की स्टार्टिंग की वहाँ पर? और लोग रिलीजन पढ़ा रहे थे, लेकिन ईस्टर्न ट्रेडिशंस पर्टिकुलरली हिंदुइज्म कोई नहीं पढ़ा रहा था वो, और ये बहुत कमी है एकेडमिक्स में. इसलिए हम लोग भी भारत में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का हिंदुइज्म इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड, इट्स नॉट फॉर द प्रोग्रेसिव माइंड, इट्स नॉट फॉर द इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज हम लोग के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो सब इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हो गए, क्योंकि बहुत अच्छा है, होना चाहिए इंजीनियर एंड डॉक्टर्स, लेकिन कोई हम लोग में से अपना खुद का स्पिरिचुअल नॉलेज हम लोगों ने डीपली स्टडी नहीं किया और उसको एकेडमिकली प्रेजेंट नहीं किया है. एंड उन्हें ये भी लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये सब बाबा लोगों का काम है, हमें ये सब प्रैक्टिस नहीं करना है. मॉडर्नाइजेशन क्या है कि साइंस के बारे में जानना, और कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि वी डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, वी बिलीव इन साइंस. तो वो वहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं और वहाँ पे साइंस से स्पिरिचुअलिटी को डिफीट करना चाहते हैं. तो प्रभु मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा कि हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस आर बोथ इंटरलिंक्ड. कैसे हम यूथ को बता सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो वे ऑफ लाइफ है और साइंस उसका एक पार्ट है. तो जो लोग ऐसे कहते हैं कि साइंस इज़ फॉर द इंटेलिजेंट पीपल, स्पिरिचुअलिटी तो बस बाबाओं के लिए है, जैसा आप कह रहे थे, वो लोग को एक्चुअली कुछ मालूम नहीं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड रिलीजन. द रियलिटी इज़ कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, वैसे साइंस हैज़ बीन देयर इन द वेदास फॉर many thousands of years. लेकिन जो मॉडर्न वेस्टर्न साइंस began from Isaac Newton in England. Newton was the father of modern physics. He wrote the Principia Mathematica, the most influential book in the history of science, is a book on math. और लोग पूछते कि why did Newton do science? Why did he do his, कैसे उसने शुरू किया ये, उसको आइडिया कैसे आया ये सब करने से? तो in the introduction to his Principia Mathematica, Newton writes कि nothing would please me more than if by reading this book, the Principia Mathematica, faith in God would be strengthened. आप सोचिए, जो उसकी book on calculus that serves as the basis for calculus, algebra, trigonometry, Principia Mathematica, उसकी introduction में न्यूटन कहते हैं कि मुझे और कुछ इससे प्रसन्नता नहीं आएगी जितना कि अगर कोई मेरी किताब मेरी मैथ बुक पढ़ करके उसके भगवान में श्रद्धा बढ़ जाए. आप सोचो कि मैथ बुक पढ़ने में भगवान में श्रद्धा कैसे बढ़ेगी किसी की? इसलिए बढ़ेगी बिकॉज़ न्यूटन ने कहा कि अगर द वर्ल्ड डिड हैपन बाय चांस, मतलब कि एक दिन सूर्य सुबह के 2 बजे उदय होता है, इट राइजेस एट 2 in the morning, एक दिन होता है दोपहर के 3 बजे. अगर थिंग्स एक्चुअली डिड हैपन बाय चांस तो ठीक है, कोई भगवान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई गॉड नहीं है. लेकिन ही शोइंग कि नहीं, दैट द नेचर इज वर्किंग बाय वेरी प्रिसाइज मैथमेटिकल लॉज एंड नेचर कैन बी मॉडल्ड एंड प्रिडिक्टेड. और नेचर में लॉज हैं, देयरफॉर ही थॉट इफ आई कैन शो दैट देयर आर लॉज then there must be a lawmaker. For him, this is an obvious point. अगर किसी country में आप हैं, वहाँ पर laws हैं, तो there must be a lawmaker. And ये lawmaker must be God. Oh, that's okay. तो जो न्यूटन बाबा हैं, जैसे यूथ को लगता है कि ये सारा भक्ति करना और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना बाबा लोगों का काम है, तो उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि जो न्यूटन बाबा हैं आपके साइंस के बाबा,
वो भी मानते हैं कि देयर इज गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और हमें साइंस के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए. इट्स मीन साइंस इज द मीडियम टू रीच गॉड. ये भी एक भगवान तक जाने का रास्ता है. मतलब ये भी एक मीडियम है जिसके जरिए से हम डेप्थ में जाके भगवान को जान सकते हैं और अपना एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि देयर इज सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियस पर्सन हु इज ruling this whole universe. Am I right, Project? Yes, absolutely. What people don't know is that there is a God, because science is pointing towards a God. Scientific knowledge points towards unity, towards process, towards systematic process, और जो साइंस है, especially now many latest scientific theories, they are pointing towards a reality beyond space and time. Just like Big Bang cosmology. Big Bang cosmology is very famous. The Big Bang cosmology is also pointing towards space and time, something beyond space and time. Because this world, Einstein showed that in this world, space and time exist as elements, but space and time are relative. So the Big Bang was the explosion of space and time, not the explosion in space and time. So from the Big Bang, space and time came. They were produced. So the question is, what is beyond space and time? Meaning, the Big Bang happened in something that was beyond space and time. And if it happened in something beyond space and time, then it must be there must be something that is beyond space and time. And what is beyond space and time? That is God. Cool. तो प्रभु जी, हम जैसे जान सकते हैं कि जैसे आपने बताया टाइम एंड स्पेस, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें मैंने जाना था डार्क मैटर के बारे में. तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को डार्क मैटर के बारे में, जिससे उनकी थोड़ी सी भगवान में रुचि बढ़े. तो बेसिकली there's antimatter, dark matter. These are concepts in science जो कि साइंटिस्ट बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन उनके पास कोई tangible knowledge नहीं उनके बारे में. There's no tangible experience. You say, what is antimatter? If science studies the world of space and time, the world of matter, things that are measurable, quantifiable. Antimatter, no one has measured, no one has seen. It's a concept, a mathematical concept that is used to solve problems, solve theorems. So these are concepts that they use theoretically, like x to the 6th dimension. किसी ने 6 dimension देखे? Can you make sense of it? No, you cannot. Lekin they know that it exists. So what are they? They are things beyond space and time. तो एक astronomer, एक Australian astronomer जो कि बोलता है कि actually science has progressed so much that it's crossed many mountains, it's gone to the final peak and is looking over the final cliff. And what is it finding? It's finding a band of spiritualists who have been sitting there since ages asking the same questions. मतलब कि science इतना बढ़ गया कि science has found its own limits. कि ये मेरा limited. Now it's asking the same questions that religion has asked for thousands of years, which is what is beyond space and time. अब आप ये बताओ, अगर आप एक प्रश्न आप एक दिन से पूछ रहे हो और हम वही प्रश्न 1000 साल से पूछ रहे हैं, तो किसको उसका आंसर बेटर मालूम रहेगा? जो 1000 साल से पूछ रहा है. तो they are asking that question now. लेकिन they know spirituality, religion has been asking this question for thousands of years. कि space and time से क्या है? What is beyond this space and time? We know the answer. The Bhagavatam knows the answer. The Gita knows the answer. And so now these scientists are turning to yoga and meditation and Eastern spirituality to try to find these answers. Scientists like Stephen Hawking and many modern, very intelligent scientists of the world. तो जो हमारे भारतीय यूथ हैं जो जाना चाहते हैं अब्रॉड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं इंडिया को छोड़ के कहीं भी जाऊंगा तो मेरी लाइफ सेट है, तो प्रभु जी उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि इज इट सस्टेनेबल? क्या हमें अपने भारत देश में रह के यहाँ पे हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहिए, अपने इनर गोल्स को अचीव करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी चाहिए, या फिर हमें ऑक्सफोर्ड जाके किसी कॉर्पोरेट में जॉब हासिल करके हमें सोचना चाहिए यही हमारी लाइफ की अचीवमेंट है और हमेशा स्पिरिचुअलिटी को नीचा दिखाते रहना और साइंस को ऊपर दिखाते रहना? आप लाइफ में कुछ भी करो, मेरा तो सजेशन है बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, बी सक्सेसफुल, बी नंबर 1, be the top in your field, be ambitious. लेकिन don't be under the illusion that the most intelligent, successful people were not religious.
बल्कि आप देखिए जो बेस्ट साइंटिस्ट थे, दे बिलीव इन गॉड. My advice to you is that be the best and give people this spiritual knowledge. So use your position to give people spiritual knowledge. आप जाओ विदेश, वहाँ पर आप वो चीज़ दो जो चीज़ के लिए लोग खोज रहे हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए. आप इंडिया में रहो, आप वो चीज़ दो जो चीज़ के लिए लोग खोज रहे हैं, वो है भगवद गीता का नॉलेज. आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ो and use that academic training to teach people about spiritual knowledge, because this is the great need of today's society. तो जैसा कि प्रभु जी अभी कर रहे हैं, फॉरेन में रहते हैं, ऑक्सफोर्ड से प्रभु जी ने अपनी पढ़ाई की और आज फॉरेन में रह के हमारे शास्त्रों को, हमारे भारतीय कल्चर को पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं. प्रभु जी उन लोगों को पढ़ा रहे हैं जो लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके गए थे. तो प्रभु जी हमारे भारतीय कल्चर की नींव को दोबारा स्थापित कर रहे हैं पूरे विश्व में. तो हम सबको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे कल्चर को विदेश तक लेके जा रहे हैं. श्रील प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनके साथ में उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं पूरे विदेश में, और इंडिया में भी हम जैसे यूथ को गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं. तो प्रभु जी से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें दोबारा मौका दें अपने साथ वार्तालाप करने का, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए. आपका ऑलरेडी इतना हैट्रिक शेड्यूल था, आप इंगेज थे, फिर भी आपने हमारे लिए इतना समय निकाला. तो ये हमारे लिए पूरे जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा. हम इस अपनी मुलाकात को, इस अपनी वार्तालाप को हमेशा याद करेंगे और आपसे विनम्र प्रार्थना भी करेंगे कि दोबारा हमें अपना संग प्रदान करें. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. मेरा आपको सादर प्रणाम. थैंक यू. जय हिंद. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके बात करके. आपको जो पॉडकास्ट है इंडिया में भी फेमस है, यूएस में भी फेमस है, वहाँ के लोग जानते हैं, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. ये भक्ति का संदेश, गीता का संदेश लोग को देने के लिए थ्रू योर पॉडकास्ट. थैंक्स अ लॉट प्रभु जी. थैंक्स अ लॉट. हरे कृष्ण.